आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आज सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी और सरकार के सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी ने सीएम आवास पर आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कल ही शाम को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है और उसके बाद आज मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5 बजे सीएम आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2 चरणों में यूपी में निकाय चुनाव होने हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। 4 और 11 मई को मतदान होगा, जबकि 13 को नतीजे आएंगे। तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आचार संहिता भी पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण की जो मतदान है वो 4 मई को होंगे, जबकि दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। नतीजे 13 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष, 5,327 सदस्यों के लिए बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,168 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। और नगर निगम में जो चुनाव कराया जाएगा वो ईवीएम से कराया जाएगा। जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इनके महापौर और सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। शेष पदों पे यानी नगर पालिका और नगर पंचायत में उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा, बैलेट पेपर से होगा। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे। 37 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। ये मंडलवार अगर आपको बताएं तो हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल प्रथम चरण में लिए गए हैं। जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में 11 मई को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर। दोनों ही चरणों में 13 मई को काउंटिंग होगी। बहरहाल निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। सियासी दल भी इस परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना है जनता किस पर भरोसा जताती है। टीम न्यूज स्टेट। और नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं। महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले 1 महीने तक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से 760 अध्यक्षों का चुनाव होना है, मतदाताओं की संख्या भी करोड़ों में होगी। सर, सबसे पहले तो किस तरह का आपने प्लान बनाया है
बड़ा चुनाव है पूरे यूपी का, तो आसान तो नहीं होगा। अरे चुनाव तो वाकई काफी बड़ा है। वोटर्स की संख्या इतनी अधिक है, 4,32,00,000। तो ये संख्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 7 से 60, जैसा कि आपने भी जानते हैं, तो 7 से 60 नगर निकायों का चुनाव होना है। इसमें 14,000 से अधिक पद समाहित हैं। तो इतने पदों पे इतने अध्यक्षों का और सदस्यों का चुनाव कराया जाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसमें आपने कहा कि कैसे इसकी सेंसिटिविटी का आकलन हम लोगों ने करवाने की व्यवस्था की है। सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी पुलिस कमिश्नर्स को, होम डिपार्टमेंट्स के प्रमुख सचिव को, नगर विकास को, जो जितने भी संबंधित पक्ष हैं, सभी से हमने चर्चा की है और इसका हम सही आकलन करके उस हिसाब से इसमें कार्रवाई और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। चुनाव के संबंध में जैसे पहले मैंने बताया आपको, जो संवेदनशीलता का आकलन सही अर्थ में तभी हो पाएगा जब ये नॉमिनेशन होंगे। नॉमिनेशन ही पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट कहां खड़ा हो रहा है, तो उसके आधार पे भी और अन्य स्थानीय फैक्टर्स के आधार पे संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है। कितने बजे से मतलब मतदाता जिस दिन मतदान होगा वो कितने बजे से होगा, कितने बजे तक रहेगा? मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा। शाम का वैसे समय 6 बजे रखा गया है, लेकिन जब तक वो मतदान केंद्र पर मतदाता उपस्थित रहते हैं, तो अंतिम मतदाता जब अपना वोट डाल देंगे उस समय तक मतदान की प्रक्रिया चालू रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वाराणसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में पहुंचे नगर विकास मंत्री के शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमारे उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार हैं और इस चुनाव के बाद हम 2024 के लिए भी तैयार हैं। तो वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे मंत्री के शर्मा। हमारी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि जो निर्णय लेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। उन्हें मैंने जनता से जरूर कहा है और आप सबसे भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई सुशासन देने वाली पार्टी नहीं हो सकती और अब डबल इंजन से लेकर के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता है। इस बात को हम मतदाताओं तक लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। मुंबई में पंचमुखी